हम क्या बताएंगे, उपसर्ग वह शब्द या अवयव है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ कर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे। तो ये हो गया आपका उपसर्ग। देखिए ये आपका 3 गो VBI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। हिंदी में भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 विदेशज। ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि संस्कृत में कितने होते हैं उपसर्ग, क्या बोलिएगा आप लोग? 22। कितना बोलिएगा? 22। हिंदी में कितना होता है? 10 होता है। उसके बाद विदेशज में 12। क्वेश्चन यहाँ ये उठ रहा है कि विदेशज किसको बोलते हैं? आप सबको लिखा है ना, जो देश की बोलचाल में पाए जाए उसको क्या बोलते हैं? देशज। जो देश की बोलचाल में ना पाया जाए वो कहलाता है विदेशज। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सब हमारा भारतीय संस्कृति नहीं है, ये सब अंग्रेजों का देन है। अभी जो हम चाय का जिसकी मारे हैं इंडियन कल्चर नहीं है बाबू, ये सब अंग्रेज का देन है। हम सब जो एकदम स्टाइल मारते हैं, जीन्स शर्ट पहनते हैं, ये सब भारतीय कल्चर नहीं। पता है भारतीय कल्चर क्या है? धोती कुर्ता। जो धोती कुर्ता होता है वो है, जो आप लोग सूट पहनते हैं वो भारतीय कल्चर है। ये जो आप लोग प्लाजो कुर्ती मारते हैं 100-150 का, ठीक ना, ये सब नया है भारतीय कल्चर, ठीक है ना। भारतीय कल्चर बॉयज का है, तो धोती कुर्ता गर्ल्स का है, सूट सलवार जो पता वो है, ठीक है ना। चलिए अब आए प्रत्यय। प्रत्यय को कहा है क्या होता है? अंग्रेजी सफिक्स। क्या होता है? सफिक्स होता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द धातु या अन्य शब्द के अंत में आता है। अंत में आकर लगता तो है लेकिन उसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे लड़ प्लस आका, इसमें लड़ आपका धातु हो गया। क्या हो गया? अब सवाल ये होगा कि सर ये धातु किसे कहते हैं? धातु का अंग्रेजी क्या होता है? मेटल। क्या होता है? मेटल होता है। और धातु उसको बोलते हैं जो काम हो, जो क्रिया हो, जो वर्ब हो, उसी को धातु बोलते हैं। जैसे हम अभी कौन काम कर रहे हैं बोलो तो? पढ़ने का कि पढ़ाने का? पढ़ाने का। इसमें जो पढ़ाना हो गया आपका धातु हो गया। ऐसे लड़ प्लस आका तो हो गया लड़का। इसमें आका आपका हो गया प्रत्यय। अगर इसमें पूछते उपसर्ग बाबू बताओ तो आपका लड़ हो जाता, उपसर्ग हो जाता, ठीक। मनुष्य प्लस ता, ये ता आपका हो गया प्रत्यय हो गया क्योंकि अंत में जुड़ रहा है। लेकिन इसमें खाली म होता है, वो था आपका उपसर्ग हो जाता, ठीक है ना। पागलपन, पागल जो पन हो गया आपका प्रत्यय। इसमें जो पा होता है वो आपका हो गया उपसर्ग हो गया, ठीक। उसके बाद इस प्रत्यय भी 2 प्रकार का, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसको इसका नहीं लिखाएंगे, बस ऐसे समझ लो। कृत प्रत्यय उसको बोलते हैं जो धातु के साथ लगे। जैसे समझिए धातु हो गया लड़का, लड़की, जो भी काम में लगे उसको कृत बोलेंगे। और ये जो है तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम में लगे। जैसे मान लो राष्ट्र, राष्ट्र प्लस ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। ये जो ये आपका हो गया कैसे प्रत्यय हो गया? प्रत्यय तो है, कैसे प्रत्यय आपका हो गया? तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो गया। ये जो आपका है लड़ प्लस आका, ये जो लड़का, ये जो आका है प्रत्यय तो है, कैसे प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है। क्लियर?